नमस्कार दोस्तों, आज मैं फसलों का त्योहार पाठ का सारांश बताने आई हूँ। यह पाठ कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी बुक की है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पूरा लेसन भी रीडिंग करके एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी और उसके प्रश्न उत्तर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पाठ का सारांश और शब्दार्थ मिलेंगे। आप अंत तक देखिए मेरे वीडियो को, तभी आपको हार्ड वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगे। तो फसलों का त्योहार पाठ का सारांश इस प्रकार से है। जाड़ा का मौसम है, मीन्स ठंडी का मौसम है। 10 दिनों से सूरज नहीं उगा है। कितने दिनों से? 10 दिनों से। हम लोग सूरज के इंतज़ार में हैं। रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। रजाई यानी कि क्विल्ट, लैप लेते हैं ना, ओढ़ते हैं जो ठंडी में। लेकिन खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति को खिचड़ी कहते हैं किसी किसी जगह में, और हमारे यहाँ पे आसाम में माघ बिहू कहा जाता है, लोहड़ी कही जाती है पंजाब में, तो उसी में खिचड़ी का त्योहार आ गया है। अतः जाड़ा के बावजूद हम सभी नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए। तो खिचड़ी को मनाने के लिए एक कमरे में सारे नहा धोकर इतनी ठंड होने के बावजूद भी इकट्ठे हो गए हैं। दादाजी, चाचा जी और पापा जी ने सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया यानी कोई भी बैठने की जगह, जो कि हो सकता है कि सुतली की बनी हुई जो चारपाई होती है या इससे छोटा स्टूल जो कि सुतली की बनी होती है काठ के फ्रेम में, उसे मचिया कहते हैं। तो दादी बैठी हुई थी। क्या पहना था? बिल्कुल सफ़ेद खद्दर की साड़ी। उनके बाल धुलने के बाद सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हो गए हैं। सेमल की रुई जो कि बहुत ही सफ़ेद, बिल्कुल सब तरह फैला होता है ना, हमको जब दिखता है तो उस तरह से सेमल की रुई जैसे उनके बाल हो गए थे, बिल्कुल नरम, मुलायम, सफ़ेद। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, कतार यानी कि एक लाइन में केले के पत्ते कुछ रखे हैं, जिन पत्तों पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि रखे हुए हैं। दादी ने हम सबसे इन चीज़ों को बारी बारी से छूने और प्रणाम करने के लिए कहा। बाद में इन्हें दान दे दिया गया। खिचड़ी के दिन चूड़ा, दही और खिचड़ी खाने का रिवाज है। लोग इस दिन चूड़ा खाते हैं, दही खाते हैं, साथ में खिचड़ी खाने की भी प्रथा है। किंतु अपी दीदियाँ को दोनों में से कोई चीज़ पसंद नहीं है। उनकी जो बड़ी दीदी है उनको ना ही चूड़ा दही पसंद है खाना, ना ही खिचड़ी। फिर भी उन्हें दोनों चीज़ें खानी होंगी क्योंकि आज खिचड़ी का त्योहार है। क्योंकि आज त्योहार ही खिचड़ी का है तो उन्हें खानी ही पड़ेगी। इस दिन तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट भी खाए जाते हैं, जो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह के मध्य यानी कि 13 जनवरी, 14 जनवरी इतने में, ठीक है, भारत के हर प्रांत में कोई ना कोई फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार मनाई जाती है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। इस दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी समय
से मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। मीन्स जिस धान की पूजा किया जाता है उस धान को रख दिया जाता है फिर बोने के लिए। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। आपके यहाँ पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोग में से किस किस का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय, यानी कि जनवरी के मध्य में और अप्रैल तक में, जो कि खेती से रिलेटेड हो। ज़रूर मेंशन कीजिए। हर घर में मिट्टी या नया मटका लाया जाता है। इसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 के स्वर गूंजने लगते हैं और इसी तरह से पोंगल मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति का जश्न पतंगे उड़ाकर मनाया जाता है। प्रत्येक गुजराती इस दिन पतंग अवश्य उड़ाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं में घुघुतिया। इस दिन वहाँ घर घर में आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। सुबह बच्चे को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, जिन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। अच्छा, इसलिए इस माला को बनाया जाता है, बच्चों के हाथ में दे दी जाती है ताकि वे पक्षियों को ढूंढकर फिर उन्हें खिलाए। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। इस त्यौहार को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे खिचड़ी, पोंगल आदि। तो हर प्रांत में मकर संक्रांति के दिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी नाम से इस त्यौहार को जरूर मनाया जाता है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। कुछ हार्ड वर्ड जो कि इस लेसन में आपको मिले हैं। बोरसी, आग रखने का मिट्टी का बर्तन जो होता है उसे बोरसी कहा जाता है। हाँक लगाना यानी कि बुलाना, बहुत दूर से कोई बहुत ज़ोर से बोल के जब बुलाता है उसे हाँक लगाना कहते हैं। केड़ा यानी कि केला, नईखे नहीं, देह यानी कि शरीर, कनकना देना, ठंडा कर देना, गौर से यानी कि ध्यान से, फरमाइशी इच्छा अनुसार, सुस्ताना आराम करना, इजहार करते हैं, व्यक्त करते हैं, जश्न मौज मस्ती, प्रथा परंपरा, सैलाब यानी कि बाढ़, तिल रखने की जगह न होना, बहुत भीड़ होना, इतना भीड़ कि तिल भी रखने की जगह न हो, इस तरह से कहते हैं। तो फसलों का त्यौहार का सारांश जो है यही है। पूरा पाठ भी आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको आप लोग क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा। साथ में प्रश्न उत्तर के लिए भी आपके पास लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहेगा, जो कि आप क्लिक करके प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।